हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और आज हम बात करेंगे क्लास सेवेंथ के सेकंड चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, आपको बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे दो तीन चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये किस बारे में है। एक छोटी सी बच्ची है मृदु जिसका नाम है, और वो मद्रास में रहती है, जो अब चेन्नई हो गया है, जिसका नाम अब चेन्नई है। और वो अपनी दादी और दादा के साथ रहती है। उसकी दादी का नाम है तापी और उसके दादा का नाम है तत्था, जो उनको प्रणाम बोलती है, बुलाती है प्यार से। एक दिन दोपहर में तापी जो हैं उसको अपनी आंटी के घर लेके जाती हैं जिनका नाम है रुकुमनी। और रुकुमनी के घर पे जाती हैं तो वहाँ पे वो अपने कज़न से मिलती है। तीन कज़न हैं वहाँ पे उसके, लाली, रवि एंड मीना। और वहाँ पर जाके क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको ये चैप्टर पढ़ के। और ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स जो चैप्टर का नाम रखा गया, अब ये किसको मिले ये गिफ्ट, ये हम जैसे जैसे आगे जाएंगे चैप्टर में हमें पता चलेगा। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैंने आपको दो तीन चीज़ें इसके बारे में बताई। अब नेक्स्ट आप देखिए अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। मतलब जैसे ही वो वहाँ पे घर पे पहुँची रुकुमनी, तो जो उसके कज़न्स थे वो उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया, वो उसको खींच के अंदर ले गए। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। और फिर उसने कहा अरे भाई रुको रुको, मुझे कम से कम अपने स्लीपर्स तो निकाल देने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। उसने अपने जो स्लीपर्स थे, जो चप्पलें थी, वहाँ पे एक काली रंग की चप्पलें रखी हुई थी, उनके पास में रख दिया। दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। और वो जो चप्पलें वहाँ पड़ी थी वो एक्चुअली ग्रे कलर की हो चुकी थी क्योंकि उसमें बहुत डस्ट लग चुका था। तो उसने कहा यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। उसने कहा कि देखो जो ये चप्पल पड़ी हुई है ना, इसके ऊपर एकदम निशान मंडे हुए हैं, यानी निशान बने हुए हैं कि अंगूठा, उंगलियों के सारे निशान, यानी बहुत पुरानी चप्पल है ये। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्काउनी और स्क्राउनी। तो जो निशान बने हुए थे उसमें जो टोज़ के निशान थे वो भी एकदम ऐसे ना बारीक थिनी टोज जैसे होते हैं ना, किसी के पतले से पाँव हों, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था। मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। अब मृदु कुछ सोचती उससे पहले ही जो उसके कज़न्स थे वो उसको खींच के अंदर लेके चले गए। और खींच पीछे की तरफ, बैकयार्ड की तरफ, पीछे वाली तरफ का घर का जो पिछवाड़ा होता है वहाँ पर, और वहाँ पर जाके एक बिटर बैरी की जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर ले जाके वो उसको बोले देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विथ sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shelf। और वहाँ पे उसने जाते ही देखा कि एक छोटी सी फटी हुई सी फुटबॉल थी जिसके अंदर एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था। और उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी भरी हुई थी। और वो वहाँ पर बैठा बैठा कोकोनट, जो नारियल होता है उसका जो आधा टुकड़ा होता है नारियल का, जो उसकी शेल होती है, उसके अंदर उसमें दूध डाल रखा था और वो उसको लिक कर रहा था, यानी पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग। तो बच्चों ने कहा कि हमें आज ये गेट के पास मिला और ये म्याऊं म्याऊं कर रहा था। पुअर थिंग, बेचारा। सेड मीना इट्स अ सीक्रेट। मीना ने कहा ये देखिए, आपको मैं चित्र में दिखाती हूँ किस तरह से सारे बच्चे उसको चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और बिल्ली को इशारा करके वो बोल रहे हैं। मीना ने कहा इट्स अ सीक्रेट, कि ये एक सीक्रेट है, यानी ये हमने ये बात किसी को बताई नहीं है। अम्मा सेज पाती विल लीव अवर फॉर अवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट। उसने कहा कि पाती को अगर ये पता चल गया कि हम एक बिल्ली को उठा के ले आए हैं तो वो यहाँ से सीधा पद्दू मामा के घर चली जाएंगी, और हम ऐसा नहीं चाहते। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर रेडी दे स्क्रीम ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, सेड रवि। लोग वैसे तो ये कहते हैं कि हमें जानवरों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उसके प्रति दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो लोग कहते हैं अरे इस अजीब से गंदे से प्राणी को यहाँ, क्रीचर यानी प्राणी को यहाँ पे, जीव को यहाँ पे क्यों ले आए हो। रवि ने ये बात कही।
डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है इसके लिए थोड़ा सा दूध लेके आने में मुझे कितनी तकलीफ हुई किचन से जब मैं दूध लेके आया तब। पति सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। क्योंकि जब मैं किचन में से इसके लिए दूध लेके निकल रहा था क्लास में तो पति की नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने उनको कहा कि मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है इसलिए मैं ये दूध ले जा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे शी लुक एट मी आई हैड टू ड्रिंक ऑल मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। लेकिन जिस तरह से वो मुझे घूरने लगी उनको मेरे को ऐसा समझ में आ गया कि इनको शायद मुझ पर शक है, तो मुझे उस दूध को थोड़ा खड़े होकर वहाँ ऑलमोस्ट पीना ही पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे ये जो ग्लास है जिसमें तुमने पिया है ये मुझे वापस दे दो। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल। तो बड़ी मुश्किल से उनको मैंने समझाया कि नहीं नहीं मैं खुद ही धो दूँगा, और थोड़ा सा मैंने उसमें दूध बचा लिया था और मैं वहाँ से उनको ये बोलकर भागा। आई पुट यू टू ट्रबल, नहीं मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल। और फटाफट मैं वहाँ से उनको बोल के भाग के आया और मैंने जो बचा हुआ दूध था वो इस नारियल की जो शेल थी, जो कवर था आधा, उसमें डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और इससे पहले कि उनको मेरे ऊपर सस्पिशियस यानी शक होता कोई चीज़ का, मैंने फटाफट ही टम्बलर में दूध कोकोनट शेल में डाला और मैं वापस भाग के उसको धो के रख के आ गया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। तो उसने कहा अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, महेंद्रन को अब कैसे खिलाया जाए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ी प्रभावित हुई। इम्प्रेस यानी प्रभावित होना, कि इस छोटे से बच्चे का, बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। तो उसने कहा ये तो किसी का सच्ची का नाम लगता है, ऐसे मतलब जैसे बिल्लियों का नाम होता है ना प्यारा सा कोई छोटा सा, वैसा तो नहीं है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पूनिया for short if you like. He is fine breed of cat. Just look at his fur like a lion's mane, and you know that what the emblem of the ancient Pallav kings was, don't you? He looked expectingly at मृदु। मृदु की तरफ देखते हुए उसने कहा कि अरे तुम्हें पता नहीं है कि महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई इसका पूरा नाम है, जिसको हम MP पुन्नई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये बहुत ही अच्छी नस्ल है बिल्लियों की। और तुम इसकी जो ऊपर की फ़र है, जो मुलायम सा जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, बिल्ली का फ़र बोलते हैं उसको देखो कि तुम ये कितना सॉफ्ट है। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज। और तुम्हें पता है पुराने ज़माने में जो पल्लव राजा थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था। उनका प्रतीक चिन्ह, और वो मृदु की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। मृदु गिगल्ड यानी थोड़ा सा हंसना। मृदु मुस्कुराई। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। उसने सोचा अरे तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री। ये तो पक्का हो गया कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? नहीं गई ना, ही सेड मिस्टीरियसली, बहुत ही मिस्टीरियस अंदाज में, यानी एकदम अलग से अंदाज में उसने उसको कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ दिस तथास 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उसने कहा कि जब मैं महाबलीपुरम गया था तो मैंने बहुत सारे स्टैचूज़ देखे, तथा 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब उसके उसके अलग अलग चीज़ों के। फैक्ट इज़ महेंद्रन हेयर इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट। और जो तुम्हें पता है महेंद्रन है वो उसी पौराणिक जो बिल्ली जो थी उसके जो पूर्वज थे ना, महेंद्र उन्हीं का ही वंशज है। यानी जैसे हम बोलते हैं ना उसकी दादी, उसके परदादा परदादा परदादा, वैसे उसने एग्जाम्पल दिया कि बहुत पीढ़ियाँ 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 चलते चलते आते हुए अब ये जो महेंद्रन है ये उसी प्रजाति का वंशज है, उसी बिल्ली प्रजाति का वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन और बिल्कुल ये कैसे लगता है, बिल्कुल ये शेर की तरह लगता है। द पल्लव लॉयन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेसिटी। रवि वेंट ऑन, और जो वापस वो पल्लव साम्राज्य की बात करने लग गया कि उनका जो प्रतीक चिन्ह है उस पर भी अगर आप देखोगे तो शेर ही बना हुआ है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन। और वहाँ पे वो वापस उसी बेरी की जो झाड़ी थी उसके पास में चला गया और
लकड़ी को ऊपर नीचे कर रहा था, छोटी सी टहनी को। हिज आई स्पार्कलिंग, और उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। उसने कहा कि और ये जो बिल्ली है ये उस महाबलीपुरम के ऋषि जो बिल्ली थी उसी की वो है संतान है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और अब मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि पुराने ज़माने में इजिप्ट में भी लोग जो थे वो बिल्लियों की पूजा किया करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। और फिर उसने कहा देखो उसकी आवाज़ को सुनो तुम, मेरे को इसकी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। तो मीना और मृदु ने अपनी एक दूसरे की तरफ, चेहरे की तरफ देखा। एक्सचेंज लुक्स का मतलब एक दूसरे की नज़र उनकी आपस में मिली। व्हाट डज़ दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। तो मृदु ने कहा अरे भाई पर उससे क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाहते हो दूसरी चीज़। हाँ, आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस बेस्टेड, या दैट्स इट। सो तो वो कहता है तुम्हें पता है मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसकी वंशज है। इजिप्ट से आई हुई जो बिल्ली थी, वो बिल्ली जो थी गॉड के समान थी, उस बिल्ली की ये वंशज है। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज ए स्टोवावे इन वन ऑफ द पल्लव शिप्स। और उसमें क्या हुआ कि वो जो देवी थी बिल्लियों की, वो वहाँ से जो उसकी वंशज थी वो वहाँ से कहाँ आ गई, पल्लव वो की जो शिप थी उसके ऊपर आ गई। और उस वहाँ से वो चलते चलते महाबलीपुरम पहुँच गई। एंड हिज डिसेंडेंट्स वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और फिर वो महाबलीपुरम में पहुँचने के बाद में वो ऋषि बिल्ली के नाम से जाने लगी। हु डिसेंडेंट इज रवि फ्लरिश टू गेट महेंद्रन। MP Punia here, whoop, eek, he shrieked, very pleased with himself. रवि बोला। उसके बाद ये फली फूली और आगे से आगे जो थी ये प्रजाति चलती रही, और उसी का ये वंशज है MP पूनिया। और मैं इसको देख के बहुत खुश हूँ। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल। और महेंद्रन जो बिल्ली थी वो एकदम चौंक गई। लुक्ड अप यानी ऊपर की तरफ देखना, और चौंक के। और ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, तो देखो और वो अपनी जो पंजे के जो नाखून हैं उसको तीखा कर रही है। किससे कर रही है, जो कोकोनट की जो शेल थी, जो कोकोनट का आधा जो खोल था उससे। बट वर्स देन रवि सॉफुल हुप ईक वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो, वॉट अ वियर्ड साउंड। और वो उस आवाज़ सी क्रिच क्रिच करके उससे आवाज़ हो रही थी। तो आवाज़ आई कि ये क्या अजीब सी आवाज़ है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुनिया वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स। और तो मृदु को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि MP पुनिया जो है वो तुम्हारे इन मजाकों से डर गया है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। और फिर वहाँ से उछल के वो किस तरफ चला गया, जहाँ पे लाल मिर्च सुखाई हुई थी बैम्बू ट्रे के ऊपर, यानी बांस की एक ट्रे थी उसके ऊपर जो लाल रंग की मिर्चें जो थी वो सुखाई हुई थी, उस तरफ वो चला गया। ट्राई टू हाइड बीनीथ इट। और वो क्या कर रहा था, उसके पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उस आवाज़ से वो डर गया था। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याऊ, ही हॉल्ड मिजरेबली। और कुछ जब वो कूद के वहाँ छुपने लगा बिल्ली का बच्चा, तो कुछ जो मिर्चें थी वो उसके थोड़ा ऊपर से भी उछली, तो उसने आवाज़ करी म्याऊ। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु। और उसी तरह से वो जो आवाज़ थी वो थोड़ी बढ़ने लगी। तो मृदु ने कहा ये क्या है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलन, ग्रंटेड रवि। एक अजीब सी आवाज़ जो सुनाई दे रही थी उसको देख के मृदु ने कहा ये कहाँ से आ रही है आवाज़, किस चीज़ की आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जो लाली है वो वायलिन बजाना सीख रही है, रवि ने कहा। शील नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing ऑन एंड ऑन while लाली all the time derailing, going completely ऑफ ट्रैक। वो कहता है कि जो लाली के जो म्यूज़िक टीचर हैं वो उसको वायलिन बजाना सिखा रहे हैं, और वो वायलिन बजाना सिखाते हैं, और जब वो बजाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन के ऊपर जब टायर घसीटता है, जो पटरियों के ऊपर जब उसके टायर चलते हैं और जो एक अजीब सी आवाज़ आती है ना, उस तरह की आवाज़ निकल रही है। मेरे को नहीं लगता कि लाली कभी भी ये सीख पाएगी। अभी जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें 5 क्वेश्चंस, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनके आंसर्स मैं आपको बाद में बता दूंगी। हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विथ मृदु इन द बैकयार्ड। मीना ने मृदु के साथ क्या सीक्रेट शेयर किया, यानी कौन सी ऐसी बात थी
रहस्य जो था वो शेयर किया उसने। पिछवाड़े घर के पिछवाड़े जाके ये रहस्य शेयर किया कि हमने एक बिल्ली के बच्चे को आज अपने यहाँ पे छुपा रखा और हम इसको उठा के ले आए और हम नहीं चाहते कि किसी को इसके बारे में पता चले। हाउ डज़ रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। छोटे बच्चे के लिए रवि दूध कैसे लेके आया। वो गया और ग्लास में डाल के दूध लेके आया और पाती ने जब उसको देख लिया तो उसको पीना पड़ा और थोड़ा सा दूध बचा हुआ उसने लाके उस बिल्ली के बच्चे को कोकोनट शेल में डाल के पिलाया। हु डज़ ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। जिस तरह की उसने कहानियाँ सुनाई कि उसके बिल्ली के पूर्वज कौन थे, कहाँ से वो बिल्ली यहाँ तक पहुँची है, इतनी महान है वो बिल्ली, क्या आप उस चीज़ से सहमत हैं। Ravi has a lot to say about MP Punia. This shows that he is miserly trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. Which of these statements do you agree, disagree to? रवि ने जिस तरह से एमपी पूनिया के बारे में बहुत सारी बातें करी उससे वो ये दिखाना चाह रहा था कि उसको इतिहास की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो सेकंड इसका आंसर हुआ। वॉट वॉज द नॉइस दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटेंड महेंद्रन। वो किस चीज़ की आवाज़ थी जिससे कि मृदु भी डर गई और जिसने महेंद्रन को भी डरा दिया। तो वो वायलिन की आवाज़ थी जो लाली बजाना सीख रही थी, उसकी आवाज़ से वो दोनों ही एक बार उनको चौंक गए थे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। मृदु crept up to the window. Lali was sitting a little distance away awkwardly, holding her violin and bowstring, her elbows jutting आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विथ कॉन्सेंट्रेशन। मृदु जो है वो खिड़की के बाहर झांक रही थी, खिड़की की तरफ से झांक रही थी और लाली, उसने देखा कि लाली वहाँ बैठी हुई है थोड़ी दूरी पर और उसने अपने हाथ में जो वायलिन है वो और उसकी स्ट्रिंग को पकड़ रखा है। उसकी कोहनियाँ जो है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई हैं और उसकी आंखें जो हैं थोड़ी सी बड़ी हो रखी हैं और वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से यानी बहुत ही मग्न होकर सीखने का प्रयास कर रही है। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, और जो उसकी पीठ थी वो ज़्यादा पीठ का जो हिस्सा था वो खिड़की की तरफ था। वॉज द बोनी फिगर ऑफ ए म्यूज़िक मास्टर। तो उसके सामने जो म्यूज़िक मास्टर बैठे थे उनकी पीठ का जो हिस्सा था वो खिड़की की तरफ था और वो बहुत ही बोनी फिगर यानी बहुत पतले से थे म्यूज़िक मास्टर, हड्डियों का ढांचा टाइप। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ। तो जो उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि जो म्यूज़िक टीचर थे वो गंजे थे, उनके बाल बहुत कम थे सिर के ऊपर और वो भी उन्होंने जो थोड़े बहुत बाल थे वो ब्लैक ऑयल लगा के उन बालों को थोड़ा कानों के ऊपर कर रखा था जैसे पुराने ज़माने में लोग करते हैं। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक and a diamond ring glittered on his hand as its glided up and down the stem of the violin। जैसे जैसे वो वायलिन को ऊपर नीचे कर रहे थे तो उनके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी जो बहुत चमक रही थी और उन्होंने गले में भी सोने की चेन पहन रखी थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vesty edge and he was beating time on the floor with a scrawny big toe। यानी अपने पाँव को जैसे वो हिलाते हुए, जैसे डराने वाले जो पतले से पाँव होते हैं भूतों टाइप के, जैसे बिल्कुल स्किनी जिसमें बहुत कम फ्लैश होता है, मांस कम होता है, हड्डियों का ढांचा टाइप, उनसे वो अपने पाँव को हिलाते जा रहे थे और साथ साथ में जो वायलिन बजा रहे थे उसकी तरफ देख रहे थे। उनका पाँव एकदम थोड़ा सा हिल रहा था धीरे धीरे, बड़ा सा लंबा सा पाँव लग रहा था उनका। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन। उन्होंने कुछ बताया, कुछ नोट्स बताए, उन नोट्स को वो लाली जो है वो कॉपी करने की कोशिश करती, वायलिन पे बजाने के लिए कोशिश कर रही थी। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, लेकिन वो बड़ी मजबूर थी कि उसको आधी चीज़ें समझ में आ रही थी और आधी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और ऐसा लग रहा था कि वायलिन भी खुश नहीं है उसके हाथ में रह के। वॉट अ डिफरेंस द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इन टू द विजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलॉन्ग। तो म्यूज़िक मास्टर बहुत अच्छे से उसको बजा के बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब लाली उसको बजा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के ऊपर बहुत तेज़ी से जब ट्रेन की पटरियों के ऊपर जब टायर चलते हैं और वो बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं तो वैसी सी आवाज़ आ रही थी। मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज बेरिंज हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूज़िक। तो मृदु ने देखा कि किस तरह से
मूविंग एफर्टलेसली, बहुत बिल्कुल भी बिना एफर्ट लगा यानी बिना मेहनत करे ही जो वॉयलिन की जो स्टेम थी वो लवली म्यूज़िक बजा सकती थी, लेकिन स्क्वैक देयर वॉज लाली डी रेलिंग अगेन। लेकिन वो जब लाली कोशिश करती थी तो वो म्यूज़िक बजता नहीं था, और स्क्वैक करके यानी कि तीखी सी आवाज़ आती थी। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओह, रवि सेंट दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग। तभी अम्मा की आवाज़ आई गेट के पास से, और उन्होंने रवि को कहा कि थोड़ा चिल्ला के कि रवि देखो कोई बाहर आया है और वरांडे में, और उस भिखारी को तुम यहाँ से भगा दो। और शी वॉज चैटिंग विद तापी, वो तापी से बातें कर रही थी। शी हैड बीन कमिंग हेयर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो पाती ने तापी को बताया कि ये भिखारी रोज़ ही आ जाता है यहाँ पे, और रोज़ हम इसको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते हैं, तो अब इसने आदत बना ली है यहाँ रोज़ आने की। ये तो उसको अपना घर ही समझने लग गया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। मृदु मीना जो थे वो रवि के पीछे पीछे गए, और भिखारी जो था वो अभी भी गार्डन में पहुंच चुका था, पहले से ही था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो ऐसे बैठा था जैसे उसका खुद का ही घर हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक। जो पेड़ का तना होता है उसके पास में उसने अपना नीम के पेड़ के पास में जो ऊपर पहनने का जो कपड़ा होता है उसको बिछा के, जो उसके पास कपड़ा था उसको बिछा के, और वो मतलब पीठ सटा के बैठने की पूरी उस बैठ चुका था। अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, और वो वहाँ पे सोचा उसने कि थोड़ी देर में यहाँ पे झपकी ले लूँगा नींद की, जब तक ये लोग मुझे भीख देने के लिए या खाने के लिए कुछ लेके आते हैं। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, रवि ने कहा तुम यहाँ से जाओ, जैसे कहते हैं ना गुस्से में। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, उसने कहा मेरी पाती ने कहा है कि अब तुम कोई दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए, रोज रोज आ जाते हो। द भिखारी ओपनड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विथ फीलिंग। तो उसने तीनों बच्चों की तरफ ऐसे एक एक करके देखा, आंखें चौड़ी करके, और उसने कहा कि इस घर की महिलाओं ने ऐसा कहा है। उसका गला भर आया, यानी वो थोड़ा भावुक हो गया। आर वेरी काइंड सोल्स, की वो तो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं, बहुत मेरा उन्होंने ध्यान रखा। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर टू ऑन देयर जनरosity फॉर अ होल वीक, मतलब पूरे एक हफ्ते से मैं उनकी दया पर जिंदा हूँ, यानी उन्होंने मुझे अच्छे से खिलाया पिलाया। वो बहुत अच्छे इंसान है। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने कहा है कि मुझे यहाँ से भेज दो। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ उठाई। अम्मा अम्मा ओह, सेड हिज वेल माइट बी आउट but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with betel chewing. ऐसे लग रहा था कि जैसे तंबाकू खा खा के, और उसके जो दांत थे वो बिल्कुल ब्राउन हो चुके थे। उसने उस ब्राउन हुए हुए दांतों को दिखाते हुए हमने देखा कि उसका जो पेट था वो भी थोड़ा सा अजीब सा बाहर की तरफ निकला हुआ था। और वो बोला कि नहीं, मैं थोड़ी सी देर यहाँ पे सोना चाहता हूँ। और रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी ने कहा, और रवि ने उसको कहा कि किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ। रुकुमनी ने भी यही बात कही। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट ही साउंडेड फेड अप। तो उन्होंने कहा कि अब किचन में कुछ भी नहीं बचा हुआ, उसको बोल दो, और मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ उससे, यहाँ से अब उसको जाना पड़ेगा। रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, रवि को ये जो रुकुमनी ने बात कही वो बतानी नहीं पड़ी बैगर को, क्योंकि उसको सुन गया था। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री। द बेगर सेट अप एंड साइड, उसको सब बातें सुन गई, तो वो वहाँ से नीम के पेड़ से उठा, और बड़े उसने आह भरते हुए उसको देखा। आई विल गो ही सेड वियरली, only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road, my feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी देर यहाँ पे नीम के पेड़ के नीचे आराम कर लेने दो, क्योंकि मेरे पाँव जो हैं वो एकदम उनमें फफोले उठ गए हैं, जैसे जो ब्लिस्टर्स हो गए हैं तेज। उसकी जो तार जो है रोड की वो तप चुकी है, तारकोल से बनी होती है ना रोड, वो तप चुकी है। और जब मैं चलता हूँ तो उसकी तपन से मेरे पाँव में फाले हो चुके हैं, पहले से ही हो चुके हैं, और उनमें वो अब एकदम उनमें
बुरी हालत में खून सा भी निकलने लग गया है। और जब उसकी तरफ पाँव की तरफ देखा तो वो नंगे पाँव था। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना। मृदु ने मीना किसी के कान में कहा कि मुझे लगता है इसके पास चप्पल खरीदने के पैसे नहीं है। रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर? उसने पूछा, रवि क्या तुम्हारे घर में कोई एक जोड़ी चप्पल मिलेगी पुरानी? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट। कि मुझे तो नहीं पता, पर मेरी चप्पलें तो इसको नहीं आएंगी क्योंकि मेरे पाँव बहुत छोटे हैं। और आई डिड हैव गिवन देम टू हिम, नहीं तो मैं अपनी इसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदूस एंड मीनास, और मुझे लगता है मृदु के और मीना के पाँव से भी बड़ा है इसका पाँव, तो हमारी चप्पलें तो इसको आएंगी नहीं। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। अब बेगर को जब वहाँ से जाने के लिए बोल ही दिया था तो वो खड़ा होके अपनी धोती को सही कर रहा था, टाइट कर रहा था, और जो कपड़ा उसने बिछाया था उसको वो शेकिंग यानी उसको झाड़ रहा था। हिज रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड fearfully at the road gleaming in the afternoon heat। और उसने फिर अपनी नज़रें जो है वो सड़क की तरफ गड़ा ली और देखा कि बड़ा डर लग रहा था उसको कि वापस मुझे इसी तपती हुई धूप में सड़क पे जाना पड़ेगा, और पहले से उसके पाँव में फाले थे, फफोले हुए थे। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। उसने मीना ने कहा कि उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा पहनने के लिए पाँव में। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, ब्लबरिंग, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, इट्स गोइंग टू हेल्प। तो उसने कहा कि रुको रुको, मैं सोच रहा हूँ कि बिल्कुल सही कह रही हो कि ये सही नहीं होगा कि हम इसको ऐसे ही जाने दें, तो हम इसकी मदद करेंगे। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, क्योंकि अगर ये ऐसे रोड पे चला जाएगा तो इसकी जैसे फ्राइंग यानी गर्म होके तप जाना, ये तो इसके पाँव और भी ज़्यादा तप जाएंगे। वट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल, सो वेयर डू वी गेट दैम? हमें अब इसको किस चीज़ की ज़रूरत है? एक चप्पलों की ज़रूरत है। अब हमें इसको कहाँ से दें? कम लेट सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। ने कहा रुको एक बार हम घर के अंदर देखते हैं, और वो मृदु और मीना के साथ में घर के अंदर चला गया। जस्ट एज ही स्टेप्ड इनटू द वरांडा मृदु साइज फेल ऑन द odd looking चप्पल्स शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड। फिर जैसे वो घर के वरांडे से अंदर की तरफ घुसे तो मृदु को याद आया कि उसने एक अजीब सी चप्पलें देखी थी जो गेट के पास में पड़ी हुई थी जब वो आई थी। When she arrived, Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" उसने उसको देख के कहा कि ये चप्पलें किसकी हैं। Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. उसने देखा और उसने सिर हिलाया। These are just the right size. उसने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नाप है। And he said, picking them up, and Mridu and Meena followed him nervously back into the garden। और वो चप्पलें उठा के गए और मृदु और मीना भी पीछे पीछे गए रवि के, और वो गार्डन में चले गए। Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man। उस बूढ़े आदमी के सामने वो चप्पलें रख के रवि ने कहा, wear these and don't come back। ये लो चप्पल और दोबारा यहाँ मत आना। The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder। उन चप्पलों को देख के उसने फटाफट उनको पकड़ा और जो अपना जो टावल था उसको अपने कंधे पर डाला। पुश हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। और फटाफट उन चप्पलों को के अंदर पाँव डाल के वो इतना खुश हो गया कि उनको वो आशीर्वाद देते हुए बड़बड़ाते हुए वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एक ही मिनट में वो वहाँ से गायब हो चुका था। वैनिश यानी गायब हो चुका था। कॉर्नर में स्ट्रीट के गली के कोने तक भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unapprehensive look at the three of them sitting quietly under the tree। जब म्यूज़िक मास्टर लाली को गाना वायलिन सिखा के जब बाहर आए तो उन्होंने एक एक करके उनको तीनों की तरफ देखा कि वो कितने शांति से पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, प्लेइंग मार्बल्स, और वो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च्ड फॉर हिज चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही हैड पुट दैम। फिर उसने बरामदे के पास में अपनी चप्पलों को ढूंढा जहाँ उसने खोली थी। लाली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मिनट्स शी हरिड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर? उसने लाली को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी है कहीं पर? आई रिमेंबर आई हैविंग केप्ट देम हेयर। उसने कहा मुझे याद है कि मैंने इनको यहीं खोला था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि, मृदु और मीना वहाँ बैठे बैठे देखते रहे कि लाली ने और उसके म्यूज़िक मास्टर ने वहाँ पे वरांडे के चारों तरफ कॉर्नर में हर जगह अपनी चप्पलों को ढूंढा। ही scurried around looking over the railing and crouching near the flower pots
टू लुक बिटवीन दैम। यहाँ तक वरांडे में ही नहीं, उन्होंने देखना शुरू किया रेलिंग के पास में भी, जहाँ पे फूलों के जो छोटे छोटे पौधे थे उनके पास में भी, नीचे ऊपर सब तरह उन्होंने झांक झांक के देखा। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम। उसने कहा वो बिल्कुल नई थी, मैं माउंट रोड गया था उनको ख़रीदने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ वाइल होल मंथ्स फीस, डू यू नो, तुम्हें पता है मेरे को उसको ख़रीदने के लिए पूरे महीने की तनख्वाह लग गई थी एक जोड़ी चप्पल ख़रीदने के लिए। सून लाली वेंट इन टू टेल हर मदर, रुकुमनी अपीयर लुकिंग हैरेस्ड विथ, पति फॉलोड हर। तभी लाली ने अपनी माँ को बताया तो रुकुमनी आई वहाँ पे। वो बड़ी उनको बहुत ही हैरेसमेंट हो रहा था, बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि ऐसा कैसे हो गया, और वो पति की उनके पीछे पीछे आ गई। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को लगता है किसी ने उसको चोरी कर लिया। सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर वरिड, पति ने कहा बहुत सारे भिखारी यहाँ पर आते हैं गेट के ऊपर, कोई उठा के ले गया। और रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, तभी रुकुमनी की नज़र रवि की नज़र से मिली। मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, हैव यू चिल्ड्रन सी, she began, and then seeing they were curiously quiet went on more slowly। तो जैसे ही उसने उन बच्चों की तरफ देखा और वो पूछने ही वाली थी कि क्या तुमने देखा, पर वो उसको थोड़ा सा समझ में आ गया कि कुछ तो है। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, कि कोई भी वरांडे में ढूंढ ही नहीं रहा इधर उधर, बस इधर उधर खाली वो नज़र इधर उधर घुमा रहे थे। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रो, तभी वो समझ गई कि इन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, और उसने अपनी भ्रुकुटियों को ऐसे एकदम इकट्ठा कर लिया जिससे कि एक वी शेप जैसा लाइन बन गई उसके माथे के ऊपर। अनदर स्ट्रेट टाइटर एंड वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, मतलब जो उनका एकदम कोमल सा चेहरा था उसके ऊपर वो गुस्से वाली जो भाव थे वो चेहरे पे देखने को मिल रहे थे। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर। रुकुमनी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मृदु की तरफ देखा गुस्से से। शी वुडेंट बी सो अपसेट इफ़ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। उस रुकुमनी ने सोचा कि अगर इनको पता चलेगा कि उस भिखारी की ये हालत थी, उसके पाँव जो थे उसमें फाले हो गए थे, तो फिर वो गुस्सा नहीं करेंगी। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ beggar here, poor thing, he had such boils on his feet। तो उसने कहा कि रुकुमनी यहाँ पर एक भिखारी आया था, उसके पाँव में फफोले हो गए थे क्योंकि उसके पास चप्पल नहीं थी। सो सैड रुकुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर। तो रुकुमनी ने कहा रवि की तरफ देख के, अच्छा तो तुमने मास्टर जी की चप्पलें उसको दे दी, भिखारी को जो रोज़ यहाँ आता है। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन्ड, पाती ने कहा उफ आजकल के बच्चे। अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करना who gave away everything he had, even his gold earrings, he was so kind and generous। तो उसने कहा कि अम्मा क्या आपने मुझे, रुक्मणी ने कहा अम्मा आपने मुझे कहानी सुनाई थी ना कर्ण की, कि उसने सब कुछ दे दिया था अपना दान में, यहाँ तक कि अपने गोल्ड ईयरिंग्स भी दे दिए थे, वो इतना दयालु था। सिली स्नैप रुकुमनी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। तो अम्मा ने कहा कि अरे मूर्ख लड़की, उसने अपनी चीज़ें दी थी किसी को भी, उसने किसी और की उठा के चीज़ें नहीं दे दी थी। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड द बेगर फीट, रवि रश्ड ब्रशली ऑन, एंड अम्मा इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। तो बोलता है कि रवि कहता है मेरी चप्पल तो उसके पाँव में फिट ही नहीं हो रही थी, नहीं तो मैं मेरी दे देता, और अगर मैं मेरी दे देता तो आपको तब तो बुरा नहीं लगता। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। जब रवि ने ये बात रुकुमनी को कही तो रुकुमनी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि चलो अंदर जाओ। शी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामास हार्डली वॉन न्यू चप्पल्स, दीज शुड फिट यू। तब वो अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें जो उन्होंने मतलब ना के बराबर से पहन रखी थी, लाने के बाद कभी एक बार पहनी होंगी, तो वो उनको लेके ला के दे दी और कहा कि ये आपको आ जाएंगी सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, एंड आई एम सो सॉरी माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, और मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर्स आईज लिट अप, और म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें थी वो एकदम चमक गई क्योंकि वो तो बहुत खुश हो गया। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, उसने उनको पहन लिया लेकिन उसने ऐसे दिखाया नहीं कि मैं ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन उसकी आंखों से पता चल गया कि वो बहुत खुश था। वेल आई सपोज दीज हैव टू डू, उसने कहा हाँ ठीक है चलो इससे काम चल जाएगा। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। फिर उसने कहा आजकल के बच्चों में बड़े लोगों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो।
तो हनुमान के वंशज हैं, सारे के सारे उसकी तरह ही हैं। इनको तो कोई राम भगवान ही बचा सकता है। बदमाश बच्चे। रुकुमनी आइज फ्लैश, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी इवन अ होली मंकी। तो रुकुमनी की जो आंखें थी वो थोड़ी सी फ्लैश मतलब यानी थोड़ी चौड़ी हो गई। ये उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जो मास्टर जी ने उसके बेटे रवि को बंदर बुलाया है, या चाहे साधु बंदर ही बुलाया हो, चाहे मतलब उसको हनुमान कह के वंश का कह के ही पुकारा हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर। वो वहाँ पे दरवाजे के पास में सीधी खड़ी हुई थी, स्टिफ खड़ी थी, बिना हिले। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। समझ में आ रहा था कि वो चाहती हैं कि वो मास्टर यहाँ से चला जाए। वेन ही had clattered off in his new chappals, she said, मृदु come in and have some tiffin। जब वो वहाँ से चला गया, उसकी चप्पलों की आवाज़ आने लगी बाहर जाने की, तो उसने मृदु को कहा कि आओ और तुम कुछ खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। तो उन्होंने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता तुम्हारे बच्चों के दिमाग में इस तरह के ख्याल आते कहाँ से हैं। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क। अच्छा हुआ आज तुम्हारे गोपू मामा अपनी चप्पल जो है वो काम पे पहन के नहीं गए। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन एंड मृदु एंड मीना शी सडनली बिगेन टू लाफ। और जैसे ही वो किचन की तरफ गई, मृदु और मीना अचानक हंसने लग गई। शी बट ही इज़ ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। उन्होंने कहा कि पर वो हमेशा इतनी जल्दी में रहते हैं कि जैसे ही वो वापस आएंगे अपने जूते सॉक्स फेंकेंगे और अपनी चप्पलों को ढूंढेंगे, तब क्या होगा। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। और तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उनको ये बताऊँगी कि मैंने उसकी चप्पलें उठा के एक म्यूज़िक मास्टर को पकड़ा दी। वसंता सूर्या जो हैं वो इस चैप्टर की लेखिका हैं और बहुत ही अच्छा ये चैप्टर था। आपको आई होप समझ में आया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट अपने वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स डिक्शनरी में से कर सकते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगा हो, चैप्टर समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बाय बाय।